नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी कहानियाँ हिमालय के सबसे भूतिया गांव के बारे में, जिसके बारे में बहुत कम लोगों ने सुना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आयुषी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर थी, लेकिन वो आम फिल्म मेकर नहीं थी। उसकी कहानियों का सब्जेक्ट हमेशा कुछ ऐसा होता जो लोग भूलना चाहते हैं। खोए हुए गांव, छुपी हुई देवी पूजाएं और वो प्रथाएं जो अब सिर्फ हवाओं में बाकी हैं। उसकी माँ एक तांत्रिक फैमिली से थी, लेकिन आयुषी ने कभी उस पर विश्वास नहीं किया। जब उसकी माँ की अचानक मौत हुई और उसके हाथ में एक पुराना माला और एक डायरी मिली, तब कुछ बदल गया। डायरी में लिखा था, तुम्हें कभी हिमालय बुलाए तो रुकना मत। वहाँ कुछ अधूरी कहानियाँ हैं जिसमें तुम्हारा नाम लिखा गया है। तब से आयुषी बेचैन हो गई। उसने सब कुछ छोड़कर 1 साल का ब्रेक लिया और हिमालय में घूमना शुरू किया। स्पिरिचुअलिटी, लॉस्ट ट्राइब्स और फॉरगॉटन रिचुअल्स पे काम करना शुरू किया। इसी तलाश में वो ऋषिकेश आई थी। वहाँ एक पुराने ब्रिज के पास वो रोज बैठती थी, लोगों से बात करती, सुनते सुनते रिकॉर्ड करती। एक दिन उसने एक योगी टाइप आदमी को देखा, जिसे सब लोग बूढ़े बाबा कहते थे। वो आदमी दूसरों से अलग था। न वो दान लेता था, न भीख। वो बस माँ गंगा किनारे रेखाएं बनाते रहता, जैसे किसी प्राचीन मंडल को ढूंढ रहा हो। आयुषी क्यूरियस हो गई। उसने एक दिन पूछा, ये क्या बना रहे हो बाबा? बाबा ने बिना देखे कहा, मृगधुन। आयुषी रुकी। क्या? बाबा उसकी आंखों में देखता है, जिसका नाम भी नहीं लेना चाहिए। इस जगह का राज बहुत गहरा है। तुम्हें जाना होगा, लेकिन अपनी मन में तय कर लो कि तुम तैयार हो। आयुषी क्यूरियस हो गई। उसने तय किया कि उसे मृगधुन जाना है। आयुषी ने एक लोकल गाइड को पैसे देकर मृगधुन तक जाने का रास्ता ढूंढ लिया, लेकिन वहां पहुंचने का कोई पक्का रास्ता नहीं था। सिर्फ जंगल, बर्फ और चट्टान। 5 दिन बाद वो एक जगह पहुंचे जहां हवा में अजीब सी खुशबू थी, मिट्टी, धुनी और लोहे की। गाइड वहां से आगे जाने से मना कर गया। इससे आगे कोई नहीं जाता मैडम, वापस चली जाओ आप। लेकिन आयुषी ने ठान ली थी कि उसे जाना है। उसने अकेले ही सफर जारी की। कई दिनों तक अकेले चलने के बाद रास्ते पे उसने देखा एक पुराना पत्थर का गेट। आगे था मृगधुन, एक सुनसान वीरान गांव। हर घर बंद, हर खिड़की के पीछे से लगता था कोई झांक रहा हो। और बीच में एक झोपड़ी, बिल्कुल वैसा जैसा बाबा ने कहा था। आयुषी झोपड़ी के अंदर झांकती है, वहां कोई नहीं था। झोपड़ी के अंदर सब कुछ था, बिस्तर, हांडी, एक ठंडी आग और एक छोटी देवी की मूर्ति। दीवार पर लाल रंग से कुछ लिखा था। दीवार पर लाल रंग से लिखा था, उस रात जब चांद खो जाए, उसका रूप दिखेगा। रात को आयुषी ने पहली बार आवाज सुनी, एक औरत के गाने की। वो लाल छाया, रात की माया। वो बाहर आई, देखने लगी कोई और इंसान वहां दिखे जो गाना गा रहा हो, लेकिन कोई नहीं दिखा। पर मिट्टी पर गीले पांव के निशान थे, और वो भी उल्टे। अगले कुछ दिन आयुषी ने कैमरा लगाया, लेकिन हर रिकॉर्डिंग या तो ब्लैंक स्क्रीन होती या उसमें से आवाजें आती। आयुषी, तू वापस आ गई? जब उसने पुरानी डायरी झोपड़ी में ढूंढी, उसमें लिखा था, मृगधुन एक बलि स्थान है। यहाँ देवी को हर 21 साल में एक वापसी वाली चाहिए होती है, जिसे उसने पहले छोड़ा हो और फिर वापस बुलाया हो। आयुषी का सर घूम गया। उसने डायरी के पीछे पन्ने में अपना ही नाम देखा, आयुषी शर्मा, 2003 में लापता लड़की। मृगधुन से उठाई गई, पर देवी ने छोड़ दिया। अब उसका समय पूरा हुआ। उस रात आयुषी ने सपने में देखा, वो छोटी लड़की जिसे वो पहले देखती थी, वो कोई और नहीं, वो खुद थी। बचपन में उसका मृगधुन आना, माँ के तांत्रिक रिश्तों से जुड़ जाना और देवी के दर्शन, सब वापस आ गए। वो डर के मारे भागती है, पर झोपड़ी बंद हो चुकी है। उसके पीछे आवाज आती है, वही औरत, लाल साड़ी में, उल्टे पांव। आयुषी, अब बलि का समय है। तभी गांव में आग लग गई।
आयुषी ने कैमरा उठाया और जंगल की तरफ भागी। पर जहां भी जाती हर मोड़ पर वही देवी, वही गाने की धुन। कैमरा छोड़कर जब उसने फाइनली चिल्ला के बोला, मैं लौट रही हूं, मैं नहीं चाहती, तो हवा में एक शब्द गूंजा, तू आ चुकी है, तू लौट नहीं सकती। उस पर लाल छाया छाने लगती है, आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। अगले हफ्ते एक ट्रैकर मृगधुन के पास ब्रोकन कैमरा पाया। उसमें सिर्फ एक वीडियो फाइल थी। वीडियो में आयुषी दिखती है, आंखों में लाल रंग, मुस्कान में दर्द। वो बस एक ही बात बोलती है, अगर तुम ये सुन रहे हो तो मृगधुन मत जाना। उसने मुझे ले लिया है, तुम भी उस लिस्ट में हो। फिर स्क्रीन ब्लैक हो जाती है और उसके पीछे एक सांस की आवाज। समाप्त? नहीं, जब तक हिमालय में बर्फ गिरती है और हवा में लाल छाया है, मृगधुन बुलाता रहेगा, अगले 21 साल के लिए, या शायद पहले ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।